कुछ बात तो है अच्छाई में जो अकेले भी लड़ती है। अंधकार कितनी भी गहरा हो, एक बाती भी भारी पड़ती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति पर दिए गए भाषण का अंश का पाठ संपूर्ण क्रांति पर विचार विमर्श करूंगा। इसके अंतर्गत लेखक जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय एवं अंत में कुछ प्रश्नों का उत्तर भी जानने का प्रयास करेंगे। अब आप ध्यान से सुने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय। जन्म 11 अक्टूबर 1902, गांव सिताबदियरा, सारण, बिहार। पुकार का नाम, बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध। माता पिता फुलरानी देवी हर्षुदयाल, पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर, फिर पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र से पर स्नातक की। मां के अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके, देश लौट आए। राजनीतिक जीवन। 1929 में राजनीति में प्रवेश, कांग्रेस में शामिल हुए। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व। आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियां। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक लिखी। सम्मान। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान। 1998 में भारत रत्न से अलंकृत। निधन 8 अक्टूबर 1979। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाज कर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपने समय में लोकतांत्रिक नेताओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश संपूर्ण क्रांति पाठ के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति अंश से उनकी विश्वव्यापक समाज कल्याण की एक छोटी सी झलक भर मिलती है। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में अपनी बात रखी है। किंतु लाखों लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के बीच लोकनायक ने शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। आजादी के बाद जो स्वराज मिला उससे जेपी खुश नहीं थे। आजादी के बाद भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई कार्य ही नहीं होता। शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्टाचार संबंधी जेपी के विचार उचित है। भ्रष्टाचार के जड़ से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। किरानी राज खत्म करना होगा। नौकरशाही को जड़ मूल से नष्ट करना होगा। आज के नौकरशाह अपने को जनता का सेवक नहीं समझते। वे जनता को अपना गुलाम समझते हैं। वे उन्हें लूटने खसोटने का एकमात्र जरिया समझते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी वही सोच आज भी है। नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा
तभी भ्रष्टाचार को जड़ से दूर किया जा सकता है। असंगठित जनता को संगठित करने हेतु एवं जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने हेतु जेपी जनसंघर्ष समितियों का निर्माण चाहते थे। जेपी चाहते थे कि जनसंघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करें, बल्कि उनका काम काज की भी देखरेख करे, हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज उठाए। बड़े किसानों की बेनामी संपत्तियों का विरोध भी जनसंघर्ष समितियां करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन अन्यायों का भी दमन करेगी। यह केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए भी अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये संघर्ष समितियां निर्दलीय होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में युवाओं को आह्वान किया कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी दूर जाना है। भाषण के इसी क्रम में उन्होंने पंडित नेहरू के कथन का उदाहरण भी दिए। अब देश की जनता का दायित्व है कि वह इस स्वराज को कैसे शक्ति और खुशहाली में बदलेंगे। अभी और त्याग करने होंगे, तपस्याएं करनी होगी, तभी राम राज की स्थापना की जा सकेगी। प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, उस पर लाठियां चलवाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उनके शांतिमय प्रदर्शन में व्यवधान डालते हैं तथा उनके शांति जुलूस को तितिर बितिर करते हैं, उन्हें बंदी बना लेते हैं तथा उनकी आवाज को दबाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। प्रश्न, चुनाव सुधार के संदर्भ में जेपी ने जो सुझाव दिए हैं वह क्या है? जेपी चुनाव की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न तो स्वतंत्र। उम्मीदवारों के चयन में जनता का कोई हाथ नहीं होता। चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश भी नहीं रहता। इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। चुनाव संबंधी खर्च पर भी उन्होंने अंकुश लगाने की चर्चा की है। प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या है? जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए। वे जुआ शक्ति के प्रतीक तथा जुआओं के हृदय सम्राट बन गए थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उनका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। प्रश्न, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। बापू की महानता के बारे में जयप्रकाश कहते हैं कि जब भी हमने यह कहा, बापू हम नहीं मानते हैं आपकी यह बात, तो बापू बुरा नहीं मानते थे। वे हमारी बात समझ जाते थे, फिर भी वे हमसे प्रेम से समझाते थे। जेपी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू हमें बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें बड़प्पन था। वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे। मेरा उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था।